हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम बात कर रहे हैं बुद्धि सिद्धांत की, जो कि हमने ऑल ओवर बहुत ही अच्छे से और डीपली नोट्स मेकिंग पैटर्न पे इजी लैंग्वेज के अंदर समझ लिया है। और अभी ये जो हमारा समाप्ति की ओर है बुद्धि वाला टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। और इसका मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो आधा हमने कवर कर लिया है। और आज वाली क्लास के अंदर हम बुद्धि परीक्षण का जिक्र करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। हमने विनय का जो बुद्धि परीक्षण था, जो सबसे पहले आया, उसके अंदर संशोधन हुए, फिर और एक बार संशोधन हुआ, तो उसका हमने पहले ही जिक्र कर लिया। उसको अलग से हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम उन 4 से 5 बुद्धि परीक्षणों का जिक्र करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज तक उनसे क्वेश्चन भी बने हैं। बाकी जो है एग्ज़ामिनर का कुछ ज़्यादा हमें पता नहीं रहता इन चीज़ों पे, जो कि अपने हिसाब से वो कहीं से भी कुछ भी दे देता है। तो बुद्धि सिद्धांत जो है ना, वो हमारे क्राइटेरिया के अंदर है। हम जितना उनको जितना पढ़ना चाहिए, हमें पता है उनके बारे में कि उनसे क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से बन सकते हैं, तो हमने उनको अच्छे से कंप्लीट किया। लेकिन बुद्धि परीक्षण जो है ना, ये बहुत सारे हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है थोड़े से, लेकिन उसके अलावा छोटे मोटे जो है बहुत सारे हैं। इंडियन जो बुद्धि परीक्षण हुए हैं वो तो बहुत ही सारे हैं और उनके बारे में कहीं ज़्यादा जानकारी भी नहीं मिलती। बस प्रवर्तकों के बारे में पता चलता है कि उन्होंने अपना ये बुद्धि परीक्षण दिया। मैं यहाँ पे उनका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पे बस इम्पोर्टेंट बुद्धि परीक्षण शामिल किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो मनोविज्ञान का सिलेबस है बहुत बड़ा है, तो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी चाहिए। जैसे कि चैनल का नाम भी है स्मार्ट स्टडी, तो स्मार्ट स्टडी उसी को कहते हैं जिसके अंदर हम कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स होते हैं, हाईलाइट करके और फिर उनको कवर करने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो आज जो है वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण सबसे पहला, जो कि वेस्लर ने दिया था। और ये अमेरिकी मनोचिकित्सक दे। और मनोचिकित्सक कहाँ पे होते हैं? हॉस्पिटल में होते हैं, क्योंकि वो मानसिक रोगी जो होते हैं उनको जांचते हैं, उनके साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हैं, उनको बातचीत में उनको कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं, उनकी जो मजबूरियां हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको जानकर उनके मन को जो है स्थिर करते हैं, शांत करते हैं। तो ये वैल्यू अमेरिका के अंदर एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे थे। इस बारे में जो है क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये आप जानते हैं। इन्होंने एक मापनी दी थी जिसका नाम था वेस्लर वैल्यू मापनी, यानी इन्होंने एक परीक्षण किया जिसका नाम इन्होंने रखा था वेस्लर वैल्यू परीक्षण। 1950 में इसमें संशोधन हुआ, यानी सबसे पहले 1949 में इन्होंने दिया था। वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के नाम से जाना गया, जो कि 1949 में दिया था। ये एडल्ट यानी वयस्क जो लोग थे उनके बारे में था, बुद्धि परीक्षण था। और WAIS भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि WAIS की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, तो इसके बारे में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो फुल फॉर्म है वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। और उसके बाद में 1950 के अंदर इसमें एक संशोधन हुआ। संशोधन के माध्यम से जो सिर्फ और सिर्फ वयस्कों के लिए बुद्धि परीक्षण था, उसमें बच्चों को भी शामिल किया गया। इन्होंने मतलब 2 परीक्षण बना दिए, 2 नहीं है तो एक ही, लेकिन जहाँ पे ये सिर्फ वयस्कों पे यूज़ किया जाता था, वहीं पे इसमें कुछ इस तरीके के संशोधन किए गए कि इससे बच्चों का बुद्धि परीक्षण भी हो सकता है। तो इसका नाम था वेस्लर चाइल्ड इंटेलिजेंस स्केल। तो आपने इसकी फुल फॉर्म जो है ज़रूर याद रखनी है। इन्होंने पागलों पे, सामान्य पे और सामान्य से ऊपर में अंतर किया। इन्होंने बताया कि पागल इस तरह के होते हैं, उनका IQ, उनकी बुद्धि इस तरीके से होती है। जो औसत लोग होते हैं, एवरेज होते हैं, वो इस तरीके के होते हैं। और जो औसत से ऊपर होते हैं, सामान्य से ऊपर होते हैं, वो इस तरीके के होते हैं। तो इन्होंने इनमें भी अंतर किया। तो ये इनके बारे में था। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 टेस्ट, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा इस तरीके से जाता है कि ये जो है परीक्षण शाब्दिक है या अशाब्दिक, और वहीं पे हम गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि हम परीक्षण याद कर लेते हैं, वो कब हुए, किन्होंने किए, वो सब याद कर लेते हैं, लेकिन शाब्दिक अशाब्दिक में उलझ जाते हैं।
लास्ट में जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ना, तो इस पूरी जो बुद्धि वाला टॉपिक है, इसके इस तरीके के कुछ फैक्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न वाले हैं, उनके बारे में हम अलग से क्लास रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आर्मी अल्फ़ा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण की बात करूँगी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जब एकदम से सैनिकों की आवश्यकता हुई, एकदम से उन्हें भर्ती करना था। तो एकदम से भर्ती करना पॉसिबल नहीं है, एकदम से इतने सारे लोगों को जांचना परखना, फिर उनको उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनकी योग्यताओं के हिसाब से भर्ती में लाना, उनको योग्य पदों पे आसीन करना, तो इतना मुश्किल होता है, ये काम लंबा चलता है। लेकिन विश्व युद्ध में एकदम से सैनिकों की जब आवश्यकता हुई तो आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा परीक्षण किया गया। जो आर्मी अल्फ़ा परीक्षण था वो शाब्दिक था, और शाब्दिक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, क्योंकि शब्दों की जानकारी वही रखते हैं। अमेरिका में किया गया था ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की भर्ती के लिए, आईक्यू के आधार पर टेस्ट था ये, ठीक है। फिर आर्मी बीटा परीक्षण, ये भी प्रथम विश्व युद्ध के समय जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को भर्ती किया गया, वहीं पे अनपढ़ लोगों को भी भर्ती किया गया। ये अशाब्दिक था। बीटा परीक्षण जो था वो अशाब्दिक था, और अशाब्दिक परीक्षण जो होता है अनपढ़ लोगों के लिए होता ही होता है, उसके साथ साथ पढ़े लिखे लोगों के लिए भी होता है, क्योंकि जो चीज़ अनपढ़ समझ सकते हैं वो पढ़े लिखे तो ऑब्वियसली समझ सकते हैं। ये भी अमेरिका में हुआ, और इसके आधार पर अनपढ़ों को भर्ती किया गया। तो अगर ये याद नहीं रहते हैं तो आर्मी अल्फ़ा के अंदर ए आता है, और ए ग्रेड किसको मिलती है? पढ़े हुए लोगों को मिलती है, शब्द जो जानते हैं उनको मिलती है। और आर्मी बीटा परीक्षण में बी आता है, तो बी जो है वो अशाब्दिक है, मतलब अनपढ़ लोगों के लिए है, जो कि शब्दों की जानकारी नहीं रखते, जो कि साक्षर नहीं है, ठीक है, जो कि शिक्षित नहीं है। तो आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा। फिर आता है बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ये आ गया हिंदुस्तान में जो हुआ था, बिने के जो परीक्षण के आधार पे हिंदुस्तान में एक परीक्षण हुआ था, बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। और जैसे कि हम इंडियंस की आदत है, हमें अंग्रेज़ों के नाम पे अपनी चीज़ों के नाम रखने बहुत अच्छे लगते हैं। तो जिन भी महोदय ने ये किया था, उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो खुद अपने नाम पे रख ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधा सीधा बिने के परीक्षण पे आधारित बनाया था, तो उन्होंने बिने के नाम पे ही इसका नाम रख दिया। और ये पॉइंट पे आधारित था, इसीलिए पॉइंट स्केल इसके पीछे लगाया गया। उन पॉइंट्स पे परफॉर्मेंस देखी गई। सर्वप्रथम किया गया भारतीय परीक्षण था। इससे पहले कोई भी भारत में बुद्धि परीक्षण नहीं हुआ था। सारे के सारे बुद्धि परीक्षण जो है फॉरेनर्स जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने किए थे। ये सर्वप्रथम हुआ था भारत के अंदर बुद्धि परीक्षण, इसीलिए सर्वप्रथम किया गया भारतीय परीक्षण कहलाया। और लाहौर विश्वविद्यालय में, उस टाइम लाहौर जो है हमारे इंडिया के हिस्सा था, उसके बाद में बंटवारा हुआ था, आपको पता ही है। तो ये CH राइस ने किया था, ये आपने ज़रूर याद रखना है। और अब तक इस परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल से जो क्वेश्चन बना है वो इतना ही बना है कि या तो ये पूछा गया है कि पहला भारतीय परीक्षण कौन सा था, या फिर इसका प्रवर्तक पूछा गया। तो CH राइस को आप याद रखना। ये पढ़े लिखे बच्चों के लिए आयोजित किया गया था, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। जो शाब्दिक होता है वो केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। केवल 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था ये, और 2 बार इसमें संशोधन हुआ, इसमें 2 बार संशोधन भी किया गया। इसमें परफॉर्मेंस एक पॉइंट स्केल के रूप में था, मतलब जो परफॉर्मेंस टेस्ट बनाया गया था उसमें पॉइंट स्केल थे, ठीक है। पॉइंटों के माध्यम से बच्चे की परफॉर्मेंस को देखा गया था, ठीक है। जैसे पजल्स होते हैं, या फिर अलग अलग बुद्धि परीक्षण होते हैं, जैसे पजल होते हैं, कई बार वो भूल भुलैया वाला होता है, कई बार पॉइंट्स को मिला के आकृतियाँ बनानी होती है, जो जिस तरीके की आकृति बनाता है उसकी बुद्धि उस तरीके की होती है, ऐसा मान लिया जाता है। तो कुछ पॉइंट के माध्यम से परफॉर्मेंस देखी गई, और ये बुद्धि परीक्षण पॉइंट स्केल कहलाया। उसके बाद में जो है भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ये जो है क्रियात्मक था, मतलब बच्चों की एक्टिविटीज़ देख के, क्रिया देख के उनका बुद्धि परीक्षण किया गया। और इन्होंने जो है इनके प्रवर्तक जो थे उसके नाम पे इस बुद्धि परीक्षण का नाम पड़ा, और ये भारत का दूसरा परीक्षण था। अब यहाँ पे आप भाषा को समझना, जो बिने पॉइंट स्केल था CH राइस वाला भारत का पहला बुद्धि परीक्षण था, और भाटिया वाला जो था भारत का दूसरा बुद्धि परीक्षण था। लेकिन वो कौन सा था? वो शाब्दिक था, और ये कौन सा था? अशाब्दिक था। अगर पूछा जाए भारत का पहला अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो अगर
पूछा जाए कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भारत का पहला था तो वो बिने पॉइंट स्केल जो CH राइस ने दिया था वो था। और अगर पूछा जाए पहला अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भारत का कौन सा था तो वो भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण था। अब ये अशाब्दिक क्यों है, ये शाब्दिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें नाम आया है, अगर आप देख पा रहे हैं तो क्रियात्मक। तो अगर बच्चा क्रिया करेगा तो उसे शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो क्रिया करके दिखा सकता है। तो ये पहला अशाब्दिक था। और वैसे बुद्धि परीक्षणों की अगर बात करें, शाब्दिक अशाब्दिक का जिक्र ना करें, तो ये दूसरा बुद्धि परीक्षण था। ये इलाहाबाद यूपी में हुआ था और ये CM भाटिया ने किया था। CM भाटिया मतलब चंद्रमोहन भाटिया, और इन्हीं के नाम पे इन्होंने अपने बुद्धि परीक्षण का नाम रख दिया। ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, भारत में होने वाला प्रथम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक क्यों है, क्योंकि ये क्रियात्मक है, और जब क्रिया करके दिखाएंगे तो शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बुद्धि परीक्षण थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और मेरे हिसाब से आपको इनसे ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहिए। अगर बुद्धि के टॉपिक में मैं फिर बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं बुद्धि सिद्धांतों से बनते हैं, और एग्जामिनर जो है अब तक उनसे ही नहीं निकल पाया है, क्योंकि बुद्धि सिद्धांत इतने हैं, अगर उनसे भर भर के क्वेश्चन बनाए जाए ना तो भी कंप्लीट नहीं होते। बहुत मतलब इम्पोर्टेंट भी है, बहुत अच्छे भी है, और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट वहीं से बनते हैं, या फिर बिने से पूछ लिया जाता है, बिने के बारे में पूछ लिया जाता है, बिने ने क्या काम किया है बुद्धि के लिए वो पूछ लिया जाता है। उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन, और अगर परीक्षण बुद्धि परीक्षणों से क्वेश्चन बनते हैं ना तो शाब्दिक अशाब्दिक वाले फेर में आपको घुमाया जाता है पजल की तरह, कि शाब्दिक कौन से अशाब्दिक कौन से हैं। तो ये हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट बॉक्स में रिव्यू ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।